नमस्कार। कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हम धनु राशि का वर्षफल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि धनु राशि वालों को आने वाला नव वर्ष 2022 कैसा रहेगा। वर्षफल में वर्ष का फल गुरु ग्रह से, मास का सूर्य से, प्रतिदिन का चंद्रमा से एवं 1.5 वर्ष का राहु से और केतु से और 2.5 वर्ष का शनि से देखा जाता है। ये वर्षफल एक अनुमानित वर्षफल होता है। सटीक जानकारी के लिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना अनिवार्य होता है। हम जो वर्षफल बताते हैं वो अनुमानित होता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह बलवान है तो विशेष शुभ फल होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कुछ कमज़ोर हैं तो फल में न्यूनता आ जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी ग्रह का अनिष्टकारी फल आपके लिए बताया जा रहा है और वह ग्रह कुंडली में आपकी में बलवान है तो अनिष्टता ना के बराबर होने की संभावना है। और इसके साथ ही जन्म कुंडली में महादशा, अंतर्दशा सभी को मिलाकर पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि आप सामान्य वैदिक उपाय करके अपने वर्ष को मंगलमय बनाएं और दिक्कतों परेशानियों के समय सावधानी पूर्वक अपना कार्य करें। तो आइए जानते हैं सूर्य धनु लगन वालों को, धनु राशि वालों को नव वर्ष पे कैसा प्रभाव देने वाले हैं। 16 दिसंबर 2021 से प्रातः 3:44 से 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:29 तक सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रति माह का वर्षफल और मासिक फल हम प्रति माह बताते हैं। यह आपके व्यक्तिगत जीवन पर गोचर प्रभाव डालेगा। इसमें स्थायी व अस्थायी स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। आपके कार्यस्थान से कोई कठिनाई आ सकती है। किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ आपका कुछ विवाद हो सकता है। अपने कार्य करने के स्थान या कार्यालय में किसी भी झंझट से आपको बचना चाहिए। आपके नियमित कार्य पूर्ण करने अथवा उद्देश्य को प्राप्त करने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आवश्यक हो तो ही यात्रा पर जाएं। इस समय के दौरान आप कुछ थकावट महसूस करेंगे। कुछ नेत्र रोग आदि संभव है। किसी प्रकार का खतरा आपको इस समय में मोल नहीं लेना चाहिए। घर में किसी प्रकार की अनबन, मित्रों से मनमुटाव संभव है। जीवन साथी से असहमति के कारण भी विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर आपको धैर्य से आपका समय व्यतीत करना चाहिए। रविवार के दिन उपाय के लिए गेहूं और गुड़ का दान करें। सूर्य को जल दें। 108 बार प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का जप करें। आइए अब जानते हैं चंद्रमा का क्या प्रभाव नव वर्ष पर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। 30 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 साढ़े 7:17 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे।
आर्थिक दृष्टि से यह समय कठिनाइयों का हो सकता है, खर्चे बढ़ेंगे। अपने धन पर ध्यान रखें। आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु गुम हो सकती है। अपने आपका पर कंट्रोल रखें, अपने सामान का ध्यान रखें। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति विशेष आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए एवं कोई भी आक्रामक या ईर्ष्या से भरा हुआ काम आपको नहीं करना चाहिए। घर पर भी सावधान रहें। सगे संबंधियों से किसी प्रकार का विवाद न करें एवं अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। 1 जनवरी 2022 सायं 7:17 से 3 जनवरी 2022 शाम 6:51 तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अच्छे परिवर्तन लाएगा। उनमें से एक है मनपसंद कार्यों की सिद्धि। यह काल निश्चित रूप से आपको मन चाहे कार्यों में सिद्धि देगा और सुविधापूर्वक समय व्यतीत होगा। साथ ही आपको शारीरिक सुख, संसारिक इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। इस समय अच्छे मित्र व परिचित के रूप में आपको लोगों से मुलाकात होगी एवं मित्रता भी बढ़ेगी और विपरीत लिंगी से भी किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में आम दिनों की तुलना संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि की आप आशा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौभाग्य सुख उच्चतम प्राप्त होंगे। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए रोगों से मुक्ति का है। कोई शारीरिक व्याधि आपके पास नहीं फटकेगी। जीवन में यह समय शांति और संतोष देने वाला होगा। पुराने दिए ऋणों, आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति तथा कार्य में उन्नति भी इस समय में संभव है। 3 जनवरी 2022 शाम 6:51 से 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह विशेष रूप से धन की हानि की ओर संकेत करता है। अपने धन का, परिवार का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी आडंबर में नहीं उलझना चाहिए व लुभावनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। अपने व्यवहार के प्रति इस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यह समय कुछ नाजुक परिस्थितियां पैदा कर सकता है। अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाए रखें। कार्यालय में बाधा आ सकती हैं, विचलित न हों। समय धैर्य से ठीक व्यतीत हो जाएगा। शारीरिक रूप से भी कुछ कमजोरी महसूस कर सकते हैं या आपके अंदर असंतोष का प्रभाव अधिक रहेगा। 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 से 8 जनवरी 2022 चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यह गति लक्ष्यों को प्राप्त करने व प्रयासों की सफलता होगी। इस समय का आप शुद्ध उपयोग कर सकते हैं। इस विशेष समय पर आप अपनी मनपसंद इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह समय धन की वृद्धि के लिए भी शुभ है। फंसे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कार्यों में सफलता एवं आर्थिक लाभ होंगे। घर के लिए भी यह समय सुखमय होगा। आपको अति उत्तम भोजन, विपरीत लिंगी से संपर्क हो सकता है। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति को आप प्रसन्नता से पूर्ण कर लेंगे। मन में पूर्ण संतोष रहेगा। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री मित्र और स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनाने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। 8 जनवरी 2022 रात 12:16 से 10 जनवरी 2022 प्रातः 8:50 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नेगेटिव परिणाम देने का सूचक है। अतः स्वयं का व परिवार का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेट में कोई परेशानी हो सकती है। चेस्ट संबंधी भी कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आजकल
सर्दियों का मौसम है तो आपको इन्फेक्शन आदि से बचकर रहना चाहिए। मानसिक रूप से आप अशांत हो सकते हैं, अपने नज़दीकियों पर किसी प्रकार का शक कर सकते हैं, व्यर्थ का भय, मानसिक तनाव आपके अंदर बढ़ेगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, मानसिक संतुलन को स्थिर रखें, उत्तेजना से कोई कार्य न करें, सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय में कुछ नए शत्रु भी प्रकट हो सकते हैं। अनियंत्रण क्रोध पर अंकुश रखें और ऐसी हर बात से दूर रहें जो इसका कारण बने। 10 जनवरी 2022 प्रातः 8:50 से 12 जनवरी 2022 रात 8:45 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस समय में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो लाभप्रद लेन देन होगा, उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा पूर्ण करने में भी कुछ परेशानी आ सकती है, अतः अपना ध्यान रखें। मन को जितना शांत रखेंगे उतना आपको लाभ होगा। धन संबंधी चीज़ों का इस समय आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, कुछ हानि होने की संभावना है, एवं स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखें। 12 जनवरी 2022 रात्रि 8:45 से 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:50 तक चंद्रमा धनु राशि वालों के छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आगे बढ़कर लक्ष्य को प्राप्त करने का है, क्योंकि इस समय में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। यह समय आपके लिए आपके हिस्से की प्रतिष्ठा व पहचान पाने का है। अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे, नए मित्र भी बनाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप निरोग रहेंगे और आनंद लेंगे। कुल मिलाकर इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। आगे का फल हम मासिक फलादेश के अंदर बताएंगे। अब जानते हैं धनु राशि में मंगल का गोचर फल। मित्रों, 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:58 से 16 जनवरी 2022 साय 4:30 तक मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह शारीरिक कष्ट आदि समस्याएं दे सकते हैं। आपको कहीं पर भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। समय तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दें, क्योंकि कोई रोग हो सकता है, आँखों व पेट में कष्ट हो सकता है, पैरों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई बुरा स्वप्न भी इस समय में आ सकता है। दुर्घटना आदि से बच के रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर अधिक दबाव होगा। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप में से कुछ को अपमान व अवमानना झेलनी पड़ सकती है, जिससे पद खतरे में हो सकता है। धन संबंधी सावधानी अवश्य बरतें व अपव्यय से बचें। घर, संतान, भाई बहन, पत्नी, रिश्तेदारों से मधुर संबंध बनाए रखें। उनसे विवाद में न पड़ें। शत्रुओं से टकराना आपके लिए हानिकारक होगा। यात्रा में भी सावधानी बरतें। उपाय के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी का प्रसाद मंगलवार को बांटें। 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 से 26 फरवरी 2022 शाम 3:49 पर मंगल राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वह आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी कुछ व्याधियों का होगा। आपको अपनी परियोजना समय पर सफलतापूर्वक पूर्ण करने में कठिनाई आ सकती है। अच्छा हो इन दिनों आप कोई नया कार्य आरंभ न करें। यदि आप सेवा में हैं, अधिकारियों से, सरकारी विभाग आदि में गलतफहमियों से बचें। आप में से कई को अपने स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं पर नज़र रखें।
यह समय आपके लिए समस्याएं पैदा करने वाला है। कुछ अचानक धन खर्च हो सकता है जो कि कठिनाई का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रोज के जीवन में कुछ उत्साह की कमी हो सकती है। बुखार, रक्त संबंधी कोई रोग, अग्नि आदि विषैले पदार्थ से आपको दूर रहना चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखने का प्रयत्न करें क्योंकि इससे आपको व्यर्थ की घबराहट नहीं होगी। 26 फरवरी 2022 शाम 3:49 से 7 अप्रैल 2022 शाम 3:15 तक मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह भी हानि उठाने का समय है। अपने धन व मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करें। चोरी आदि की कोई संभावना है। अपने वाहन आदि का ध्यान रखें। किसी के भी सामने बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो समय आपको परेशान कर सकता है। अपने पुराने शत्रुओं पर भी विशेष नज़र रखें क्योंकि वे भी इस समय में आपको परेशानी दे सकते हैं। अब जानते हैं बुध का गोचर फल वर्ष आरंभ में। 29 दिसंबर 2021 प्रातः 11:31 से 6 मार्च 2022 प्रातः 11:21 तक बुध आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। बुध की आप पर विशेष कृपा रहेगी। यह आर्थिक लाभ व आय में वृद्धि करेंगे। विशेष रूप से उनके लिए जो रत्नों आदि का व्यापार करते हैं। इस समय सफलतापूर्वक कुछ नया सीखने व ज्ञान की वृद्धि करने का आपको अनुभव प्राप्त होगा। इस काल में अच्छे व्यक्तियों के साथ मिलन होगा। अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह सब कुछ बातें होते हुए भी कुछ लोगों के लिए यह समय थोड़ा कष्ट व परेशानी दे सकता है। अतः उनको अपने मित्रों से सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह लगभग मंगल ही करने वाले हैं। आइए अब गुरु ग्रह का गोचर जानते हैं क्योंकि गुरु ग्रह का वर्ष फल में विशेष प्रभाव होता है। गुरु के शुभ होने पर बहुत सारे अनिष्टों की कमी हो जाती है क्योंकि ज्योतिष के अंदर जो अनिष्ट नाशक योग होते हैं उनमें अधिकतर योग गुरु के बलवान होने से ही होते हैं। 20 नवंबर 2021 से रात्रि 11:29 से 13 अप्रैल 2022 शाम 3:49 तक गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपको कुछ बाधाएं दे सकता है। पैसे संबंधी परेशानी आ सकती है। प्रयासों में सफलता पाने में कुछ बाधाएं हो सकती हैं। काम में आपको अपना पद व स्थान बनाए रखने के लिए पूर्ण सफलता बरतनी चाहिए। अपने आप को मालिक व अपने सहयोगियों से विरोध झेलना पड़ सकता है। अतः सोच समझकर ही विवाद में जाएं। भाई बहनों से भी विवाद हो सकता है। जीवन साथी को किसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। यात्रा से आपको बचना चाहिए। लेकिन इस समय में आप कोई पवित्र अनुष्ठान या वैवाहिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं या इस विषय में सोच सकते हैं। वीरवार के दिन चने की दाल, गुड़, दक्षिणा सहित मंदिर में दान करें। 13 अप्रैल 2022 से फिर गुरु राशि परिवर्तन करके 22 अप्रैल 2023 पूरा वर्ष आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यह भी समय कुछ चिंताएं लेकर आने वाला है क्योंकि गुरु आपका लग्नेश भी है। अतः वीरवार के व्रत आदि आपको इस समय करने अवश्य चाहिए क्योंकि राशिश भी गुरु है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। जायदाद संबंधी भी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यह गज केसरी योग भी बनेगा जो कि आपको विजय दिलाएगा, शत्रुओं को परास्त करेगा।
व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना चाहिए। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप इस समय कमजोरी व जीवन में एक फीकापन महसूस करेंगे। अपने वाहनों का ध्यान रखें। समाज में अपना स्तर ऊंचा बनाए रखें एवं किसी भी विवाद व मानसिक चिंता से आपको दूर रहना चाहिए। 30 दिसंबर 2021 प्रातः 7:57 से 27 फरवरी 2022 प्रातः 10:18 तक शुक्र आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए भौतिक सुख देने का समय है। यह व्यक्तिगत जीवन में अनेक घटनाओं की आशा कर सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको आदर्श जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। आप में से कुछ परिवार में नए सदस्य आने की आशा कर सकते हैं। सामाजिक रूप से नए लोगों से मिलने व विपरीत लिंग वालों का साथ पाने के लिए समय अच्छा है। समाज में आपको सम्मान मिलने व प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय है। आपको देश विदेश की यात्रा या अच्छा आनंद उठाने का कोई अवसर प्राप्त होगा। ऐश्वर्ययुक्त वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। वित्तीय दृष्टि से यह समय निर्विघ्न है। आपकी आर्थिक दशा में सुधार होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या में सफलता प्राप्त होगी। यह समय उचित है। आप इस समय विशेष में शत्रुओं के विनाश की आशा कर सकते हैं, अर्थात शत्रु आपसे झुक जाएंगे और आपको विजय प्राप्त होगी। तो 27 फरवरी तक का शुक्र का गोचर आपके लिए पूर्ण शुभ फल देने वाला है। आइए अब जानते हैं शनि आपको कैसा फल प्रदान करने वाले हैं। 24 जनवरी 2020 से शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और 29 अप्रैल 2022 तक द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे। यह सामान्य रूप से समय आपके लिए कठिन है। आप में से अधिकांश को अपना कार्य पूर्ण करने में मनोवांछित परिणाम मिलने में कमी रहेगी। यह समय धन संबंधी भी प्रतिकूल है। अपने खर्चों पर लगाम आपको लगा के रखनी चाहिए। आपका धन कहाँ जा रहा है आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ अनेक स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं, परंतु वह धन हाथ में रखना कठिन होगा। व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना चाहिए। विवाद से दूर रहें। इस समय आपको व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर नए शत्रु नहीं बनाने चाहिए। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी की कहासुनी से आपको बचना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि ग्रह स्थिति परिवर्तन उनके लिए जोखिम वाला हो सकता है। स्वास्थ्य का इस समय सही रूप से ध्यान रखिए। आप स्वयं को दुर्बल महसूस कर सकते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं, लेकिन शनि के दान गरीबों को भोजन करने से आपको लाभ रहेगा, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 से शनि आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे। यह समय शुभ संदेश लेके आने वाला है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। समय उत्तम है। आप में से अधिकांश अनेक प्रकार से धन प्राप्ति करेंगे। कोई गया हुआ व्यापार पुनः प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप में से कुछ इन दिनों भूमि अथवा अचल संपत्ति खरीदने की सोच सकते हैं। कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों में यह समय अच्छा और शुभ है। यदि आप बेरोजगार हैं तो भाग्य आपके द्वार अवश्य खटखटाएगा और कोई ना कोई रोजगार आपको इस समय में प्राप्त होगा। जो नौकरी में हैं उनकी प्रमोशन, तनख्वाह में वृद्धि इस समय में होने की पूर्ण संभावना है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय शुभ रहेगा। घर पर नौकर, कार्यालय में सहायक नियुक्त करने के लिए भी
यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस समय आपको विजय प्राप्त होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको लगेगा कि आप कोई नई उड़ान भरने जा रहे हैं अपने जीवन में। पुराने रोगों से मुक्ति पाकर स्वास्थ्य लाभ होगा। सुख एवं चैन इस समय में आप अनुभव करेंगे। घर का वातावरण भी पूर्ण सुखमय रहेगा एवं दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। भाई बहनों से व संतान से सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय होगी। लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 12 जुलाई 2022 से साल के अंत तक यानी 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह सामान्य रूप से समय आपके लिए कठिन होगा। आपको हर चीज़ पर, हर प्रोजेक्ट पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परिणाम अनुकूल आने में परेशानी हो सकती है। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय अनुकूल नहीं है। व्यर्थ के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। पैसा रुकना कठिन हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से आपको अपने आप को दूर रखें। यह आपके सुखी जीवन व आत्मगौरव को ठेस पहुंचा सकता है। इस समय विशेष आप व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर नए शत्रु पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। अपराधियों से दूर रहें। किसी प्रकार के क्राइम से भी आपको इस समय में दूर रहना चाहिए। आप स्वयं को कमज़ोर भी महसूस कर सकते हैं, अतः सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं राहु का गोचर फल। 19 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 तक राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा और अनेक प्रकार की संपत्ति की वृद्धि करेगा। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में लाभ होगा। आप अपने विरोधी तक से भी धन प्राप्त करने की इस समय में आशा कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी पुराने रोग के उभर जाने की संभावना है। सामाजिक दृष्टि से आप अत्यंत सफल होंगे। आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों में आप उत्साहपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। आपके शत्रु विनम्र व आज्ञाकारी हो जाएंगे व कोई समझौते आदि की भी संभावना बनती है। 19 सितंबर से ही केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और 17 मार्च 22 तक ही रहेंगे। यह जीवन को कोई परेशानी में डालने का सूचक है। स्वास्थ्य की ओर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों कोई बीमारी आपको या आपकी पत्नी को चिंता का विषय बना सकती है, अतः शांति के लिए कंबल आदि गरीबों में दान करें। अपने खर्चों पर ध्यान रखें एवं किसी प्रकार का भी ऋण इस समय में आपको नहीं लेना चाहिए। मुकदमेबाजी से दूर रहें। कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका अगर फैसला आने वाला है तो आपको इस अवधि के बाद ही उसका फैसला लेना चाहिए। तब तक आपको उसे पेंडिंग करवाने का प्रयास करना चाहिए। 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 23 तक यानी पूरा वर्ष राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह बच्चों को परेशानी और धन संबंधी कार्यों पर कोई समस्या दे सकता है। व्यर्थ की खरीदारी से आपको बचना चाहिए। माता पिता व पत्नी पति रोगग्रस्त हो सकते हैं, यह चिंता का विषय बन सकता है। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। पुत्र को इस समय कोई कष्ट हो सकता है। इस समय बच्चों के स्वास्थ्य की आपको पूर्ण रूप से देखरेख करनी चाहिए। आपकी बढ़ी हुई मानसिक चिंताएं आपको परेशानी का कारण बन सकती हैं। शांति हेतु गरीबों को भोजन कराएं। 17 मार्च 2022 से ही केतु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरा वर्ष रहेंगे। 29 नवंबर 23 तक रहेंगे। केतु की वजह से यहाँ पर आपको धन, भूमि, संपत्ति
की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। आप इस समय कोई नई योजना आरंभ कर सकते हैं जिसे भारी निवेश की आवश्यकता होगी और वह बदले में उतना ही या उससे अधिक मुनाफा आपको इस समय में प्राप्त होगा। घर में कोई अगर विवाह योग्य संतान है तो अच्छा जीवन साथी उसे मिलने की संभावना है। किसी शारीरिक रोग अथवा शारीरिक दर्द कोई परेशानी का कारण बन सकता है। मित्रों, ये हुआ 2022 का धनु राशि वालों के लिए वर्षफल। शीघ्र ही कुंभ राशि का वर्षफल लेकर हम आपसे मिलते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपके मन में है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।